आज हम आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें हम इनर्शिया को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसको एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगी इसकी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोग इसको थॉरोली समझ पाएँ। हम फ़िज़िक्स से रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे मज़ीद भी। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए अब हम इनर्शिया पर बात करते हैं। बेसिकली इनर्शिया फ़िज़िक्स में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और ये क्वांटिटी क्या है हमारे पास। अ ग्रेटर नेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स देन ऑफ अदर्स। अब स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ हैं, एक हैवी है और एक लाइट है, तो अगर हैवी की वेलोसिटी चेंज करनी है तो ऑब्वियस बात है हमें लाइट की निस्बत हैवी बॉडी के ऊपर ज़्यादा नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी, तभी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, अदरवाइज़ हम उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यही इसमें बताया गया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नेट फोर्स की ज़रूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, a net force that is just enough to move a car will cause only a small change in motion of a truck। तो अगर आप एग्जांपल लें कि अब आप कार की मोशन को चेंज करने के लिए या कार को मूव करवाने के लिए आप जितनी भी नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, वो नेट फोर्स हो सकता है कि ट्रक के मोशन में बहुत स्मॉल चेंज लाए, क्योंकि एज़ कंपेयर टू कार के ट्रक को मूव करवाने के लिए हमें कार की निस्बत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जबकि हम ट्रक के ऊपर कार की जितनी ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ट्रक की मोशन में बहुत स्मॉल चेंज आएगी। इन कंपैरिजन टू द कार, द ट्रक हैज़ अ मच ग्रेटर टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। अब ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स के कार की निस्बत हमें ट्रक को मूव करवाने के लिए ज़्यादा नेट फोर्स की ज़रूरत है। अब अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें और कंपैरिजन में आप लोग क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, आप लोगों को फील होगा, आप लोग देख सकेंगे कि कार का जो मैस है वो बहुत कम होता है एज़ कंपेयर टू ट्रक के। या हम कह सकते हैं कि ट्रक में जो है अपनी कंडीशन को बरकरार रखने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, यानी कि वो अपनी कंडीशन में चेंज लाने के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत करता है, जबकि कार का मैस कम होने की वजह से उसकी टेंडेंसी भी कम है अपनी स्टेट को बरकरार रखने के लिए। Therefore we say that the truck has more inertia than a car। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रक है उसका कार की निस्बत इनर्शिया ज़्यादा है। अब इन्हीं एग्जाम्पल्स को और इन्हीं बातों को लेकर हम इनर्शिया को डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली फिर इनर्शिया है क्या हमारे पास स्टूडेंट्स। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि खुदादाद सलाहियत होती है, गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, जिसकी वजह से ये मुज़ाहमत करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन, जिसकी वजह से बॉडी अपनी रेस्ट या मोशन की हालत में तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। यानी कि किसी भी बॉडी की सलाहियत जिसकी बिना पर वो अपनी रेस्ट या मोशन की हालत को बरकरार रखने के लिए रेजिस्ट करती है, उस प्रॉपर्टी को हमने इनर्शिया का नाम दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर बात करें, जो हमने ट्रक और कार की एग्जांपल ली, ट्रक को हमने कार की फोर्स के साथ मूव नहीं करवाया था बल्कि स्मॉल चेंज किया था। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद स्टूडेंट्स ये है कि ट्रक का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रक के पास अपनी कंडीशन में चेंज लाने के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत है वो ज़्यादा है। इसलिए
इसलिए हम इसको नहीं मूव करवा सकते हैं, जबकि कार इजीली मूव हो जाती है अगर आप उसके ऊपर कम फोर्स भी अप्लाई करते हैं। तो इससे मालूम होता है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की अपनी ही ज़ाती प्रॉपर्टी है, जिसके साथ वो अपनी कंडीशन में चेंज लाने के लिए मुज़ाहमत करती है, अपनी कंडीशंस में चेंज नहीं ला पाती है। अब स्टूडेंट्स, इनर्शिया बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये किसी भी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिस बॉडी का मास ग्रेटर होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसमें मुज़ाहमत करने की ताकत ज़्यादा होगी, वो मुज़ाहमत अच्छी तरह से कर सकेगी बॉडी। लेकिन जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया क्या होगा? उसका इनर्शिया भी आपके पास लेस होगा या कम होगा, आप एज कंपेयर टू ग्रेटर मास या लार्जर मास वाली बॉडी के। A larger body in mass has a greater resistance. Resistance means inertia. Resistance को ही हम inertia बोल रहे होते हैं। To a change in its motion that does a smaller one. तो आपके पास जो है वो किसी भी बॉडी का अगर मास ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस, रुकावट या मुज़ाहमत करने की सलाहियत ज़्यादा है, और यही मुज़ाहमत की सलाहियत को हम इनर्शिया का नाम दे रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इसलिए हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटी का बटन भी दबाएं और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग कोई भी वैल्यूएबल सजेशन देना चाहें वो भी ज़रूर हमें कमेंट में आप लोग दीजिएगा, ताकि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर से बेहतर बना सकें और आप लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।